आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और थकावट में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा उकताए हुए हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैं देख रही हूं कि आप चट्टान की तरह खड़े हैं। आप कभी नहीं गिरे, कभी नहीं लड़खड़ाए। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मुझे आपके सामने लाना है। यह सच्चाई शायद आपके लिए कठिन हो, लेकिन ब्रह्मांड चाहता है कि यह सच्चाई आप तक पहुंचे। पिछले 5 सालों से आपके जीवन में एक ऐसी लेडी थी जो अब अपना कर्मा भोग रही है। इसी लेडी की वजह से आप इतने लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे थे, परेशान थे, हताश थे। आपका दिमाग बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही थीं। आप जितनी मेहनत कर रहे थे उसका आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। यह लेडी बहुत ईवल आई थी, बहुत षड्यंत्र रचती थी और आपकी मेहनत में विघ्न डालने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन यहां पर एक बात साफ है कि यह ब्लैक मैजिक नहीं था, बल्कि उसकी गंदी नजरें और बुरी सोच थी। हर बार जब आप थोड़े भी खुश होते थे या आपका कोई काम अच्छा होने वाला होता था तो यह लेडी इसे भांप लेती थी। वह आपकी खुशी और सफलता में विघ्न डालने का हर संभव प्रयास करती थी। अब जब आप यह सच्चाई जान गए हैं तो आपको समझना होगा कि यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा। आप पहले से भी मजबूत होकर उभरेंगे और अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आपके चेहरे को पढ़ने में यह लेडी माहिर थी। वह आपके चेहरे से समझ जाती थी कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। फिर जैसे ही आप बाहर निकलते थे, यह लेडी कुछ पुराने गंदे रिचुअल्स करती थी, जैसे झाड़ू लगाना, जिससे आपके काम में रुकावट आ सके। ये रिचुअल्स अक्सर माना जाता है कि अशुभ होते हैं और आपके काम को ब्लॉक कर सकते हैं। यह लेडी आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। यह विचक्राफ्ट जैसे टोटके करती थी, जैसे कि कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहिए जब कोई अच्छा काम करने जा रहा हो। जब आप बाहर निकलते थे तो यह लेडी जानबूझकर किसी बच्चे को रुला देती थी, जो कि अशुभ माना जाता है। यह लेडी आपके खिलाफ ऐसी नकारात्मक चीजें करती थी जो पुराने समय से अशुभ मानी जाती हैं। वह आपके अच्छे कामों में बाधा डालती थी, जिससे आपका काम बिगड़ जाता था। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे, वह आपके चेहरे को देखकर भांप लेती थी और अपने अशुभ रिचुअल्स से आपके काम को नष्ट करने की कोशिश करती थी। यह बहुत पुराने समय से मान्यताएं हैं कि अच्छे कामों से पहले बच्चे का रोना, झाड़ू लगाना या कपड़े झाड़ना अशुभ होता है। यह लेडी जानबूझकर आपके खिलाफ ऐसी चीजें करती थी जिससे आपका काम रुक जाए। मैंने देखा है कि ये चीजें वाकई काम करती हैं और बहुत से लोग इन मान्यताओं को मानते हैं। आपके काम में रुकावट डालने के लिए यह लेडी इन अशुभ रिचुअल्स का सहारा लेती थी। अब डिवाइन माँ, आदि शक्ति माँ, काल रात्रि माँ, भद्रकाली श्री राधे कह रही हैं कि आपके दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। आप इस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके दुखों का अंत हो रहा है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने वाले हैं। आपके सारे मैनिफेस्टेशन और योजनाएं जो पहले अधूरी रह गई थीं, अब पूरी होंगी। यह लेडी अब अपने बुरे कर्मों का फल भोग रही है और आपके जीवन में वह सब कुछ अच्छा होने वाला है जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपके काम कहीं ना कहीं अटक जाते थे। इस लेडी की वजह से आपके काम रुक जाते थे क्योंकि वह कुछ पुराने अशुभ रिचुअल्स करती थी। जब आप अच्छे काम के लिए बाहर जाते थे, वह जानबूझकर मैट झाड़ देती थी, बच्चे को रुला देती थी या झाड़ू मार देती थी। लेकिन अब यह लेडी अपने कर्मों का फल भुगत रही है और आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने वाले हैं। आपके वित्तीय हालात सुधरने वाले हैं और आपके सभी रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे। आपने जो भी मेहनत की थी, अब उसका फल मिलेगा। बहुत लंबे समय से आपने जो परिश्रम किया है, उसका परिणाम अब आपको मिलेगा। आपके जीवन में शुभ चीजें होने वाली हैं। आपके सभी अच्छे काम अब तेजी से पूरे होंगे और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी दिवाली अब बहुत शुभ होगी। आपके आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी और आपका सपना पूरा होगा। आपके रुके हुए काम अब पूरे होंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलेगा। परमपिता परमेश्वर और श्री राधे की कृपा आप पर बरस रही है। आपकी मेहनत का फल अब आपको जल्द ही मिलेगा और आपके सभी सपने सच होंगे। इस लेडी ने आपके जीवन में बाधा डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था।
मुझे यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है कि इसकी आंखें बहुत ईवल, बुरी हैं। जब यह इंसान को देखती है तो मन में बेचैनी और अशांति पैदा करती है। ऐसा लगता है कि मन में उथल पुथल मच रही है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो प्लीज उससे दूर रहें। अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे बात न करें और उसे नजरअंदाज करें। यह लेडी शायद थोड़ी बुजुर्ग हो सकती है। मुझे यहाँ 2-3 चेहरे दिख रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला जो काफी कमजोर है, हाथों की हड्डियां दिख रही हैं, और दूसरी लंबी और मोटी महिला जो थोड़ी सांवली है। ये महिलाएं उम्र दराज हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत घटिया है। उन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, जिसका परिणाम अब वे भुगत रही हैं। अब आपके जीवन में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। आपके रुके हुए काम अब बनने वाले हैं, क्योंकि यह लेडी अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रही है। आपकी वित्तीय स्थिति सुधरने वाली है और आपके सभी रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे। आपने जो भी मेहनत की थी उसका फल अब मिलेगा। आपने बहुत लंबे समय से मेहनत की है, जिसका परिणाम अब आपको मिलेगा। आपके जीवन में शुभ चीजें होने वाली हैं। अब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है और आप अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत का परिणाम है। आपके आसपास पानी की बोतल या पानी पी रहे लोग हो सकते हैं। कोई खाना खा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कोई कैंडल जला रहा है। कैंडल जलाना ठीक है, लेकिन यह चीज यहां पर कैच हुई है। ओके, किसी ने येलो कलर का ड्रेस पहना है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है, ब्लू कलर भी हो सकता है। बेसिकली रेड, येलो, व्हाइट, पिंक कुछ कलर्स भी दिख रहे हैं और ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, येलो, फिर से येलो, येलो, रेड और येलो आसपास हो सकते हैं। ये कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, फेदर्स दिख रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा फेदर्स दिख रहे हैं क्या? इस समय पर ये एक बहुत शुभ संकेत है अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके, किसी का नाम एम से है, किसी का नाम एल से है। YCTILDA, ओके, PPNE। ओके गाइस, एन भी आया है, आज एस आया है, RGV, ओके, ई भी आया है। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यही कुछ दिख रहा है, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है। ओ आया है, ओ भी आया है, आज यू भी आया है। यही कुछ नाम आ रहे हैं। नीम करोली बाबा बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। नीम करोली बाबा, कौन कौन इन्हें बहुत मानते हैं? मैं तो बहुत मानती हूँ नीम करोली बाबा जी को। कहते हैं यहाँ पर जो जाता है खाली हाथ, वो अपने भर हाथ आता है। बहुत पीसफुल जगह है, जहाँ पर जाने से इंसान तृप्त हो जाता है, उसकी किस्मत तृप्त हो जाती है। ऐसा यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। नंबर 12 बहुत स्पेसिफिक है। 4, ठीक है, 9, 10, 7, 10 फिर से आया है। नंबर 1, 70, 11, 15, ठीक है। फिर देख लेती हूँ। 22 आया है, 28, 15, 18, 14, 17, 8, 12, 1, 11, 99, 60, 96 एंजल्स नंबर हो सकते हैं। 20, 19, 14, 18, 27, 20, 22, 26, 25, 16, 13। ओके, बस यही कुछ नंबर दिख रहे हैं। 24 भी आया है, ठीक है, 22 भी आया है और 20 आया है, 21 आया है, 30 आया है। यही कुछ नंबर हैं जो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ये लेडी जो भी है ना, ये जो भी पुराने रिचुअल्स कर रही थी, राइट नाउ ये अपने कर्मा भुगत रही है। इसने जितने भी चीजें करी आपके अगेंस्ट, जो भी इसने चीजें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी ईवल आई, इसने आपके फेस को रीड करके जो भी जज किया, आज ये अपने कर्मा भुगत रही है। राइट नाउ ये खुश नहीं है अपने जीवन में। और मुझे यहाँ पर 2-3 ऐसे लोगों की एनर्जी आई है जो आपके फैमिली मेंबर से भी हो सकते हैं। फैमिली का मतलब ये नहीं है कि फैमिली मतलब जान पहचान के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती आपको फैमिली कहना पड़ता है। ये लोग आपके ना बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं ना ईवल है, आपकी शाइन को देखकर, आपको देखकर बहुत ज्यादा जल रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही है। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा एंग्री हैं आपसे, जल रहे हैं। और आया है सडन इंक्रीज इन योर इनकम। आपके इनकम में अचानक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो चीजें पहले करी गई थीं, जो भी रिचुअल्स करी गई थीं, जो भी ईवल आइज लगाई गई थीं, वे सभी चीजें हट रही हैं। मतलब देखो, खत्म हो रही हैं।
और आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अमाउंट्स में बड़े अमाउंट्स को देख रहे हैं जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, जो रुके हुए थे वे अब बनने लग जाएंगे। यहां पर इसलिए आया है सडन इंक्रीज इन योर इनकम। आपकी इनकम में अचानक बढ़ोतरी होगी क्योंकि जो काम बनने बनते रुक रहे थे वे अब बनने लग जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना, हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। हेटर्स आपके आसपास बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। तभी मैं कह रही थी कि वह आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोशलाइज होकर बातें कर रहे हैं। बातें हो रही हैं कि इंसान पर तो परमेश्वर की कृपा हो रही है। क्या कर रहा है ये? ऐसी कुछ बातें हो रही हैं आपके अगेंस्ट। 111 देखकर जरूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलें, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलें, क्योंकि वह आपको इन चीजों से मुक्त कर रहे हैं। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी में भी चेंज आएगा। आने वाले टाइम में मां आदि शक्ति की जीत होगी। आप उनके पुजारी हो सकते हैं, उनकी सेवा अर्चना करते हैं। मां श्री राधे की आप बड़े भक्त हो सकते हैं, तो आपकी जीत उनकी जीत होगी। ये बहुत स्ट्रांग है। आपकी जीत सुनिश्चित है। आपकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। जीत होने वाली है, ढाकड़ जीत होने वाली है। नोबडी लाइक यू। आपके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई आने वाले टाइम में होगा। आप वन एंड ओनली हैं। ठीक है, एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जैसा कोई नहीं। आपके एंसेस्टर्स कुछ फ्लावर्स मांग रहे हैं, उन्हें कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपके पूर्वज में कुछ ऐसे पूर्वज हैं जिनके आप बहुत प्यारे हैं। वे आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी संघर्ष चल रही थी, जो भी रुकावटें थीं, जो भी ट्रैप में आप फंसे थे, वहां से निकलने में उन्होंने आपको बहुत मदद की है। आप निकलने वाले हैं। बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि हल्कापन आ रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं। यह ईश्वर का और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। वे आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ फूल चढ़ाएं। मुझे रोजेस और लोटस दिख रहे हैं। लोटस आसानी से नहीं मिलता, लेकिन रोज और लोटस ही दिखा है। आप नॉर्मल गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। मुझे रोजेस और लोटस दिख रहे हैं। लोटस आसानी से नहीं मिलता, लेकिन रोज और लोटस ही दिखा है। आप नॉर्मल गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है। वे आपसे फूलों की मांग कर रहे हैं। सुंदर और खुशबूदार फूल चाहिए उन्हें। अगर आपके घर में उनके चित्र हैं तो उनके सामने फूल रखें। अगर नहीं तो किसी मंदिर में जाकर उनके नाम पर फूल चढ़ा दें। ओके, आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए पागल हो गया है। उनके मन में बहुत ज्यादा पागलपन है। एक स्माइली भी दिखी है जिसमें वे उदास बैठे हैं, लेकिन स्माइल भी कर रहे हैं। वे आपको सीक्रेट तरीके से देख रहे हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जिनकी मैंने पहले बात की थी। जो लोग आपकी जिंदगी में नजर रखते हैं। आपके ट्रैप से बाहर निकलने के बाद आपकी फैमिली ट्रैप से बाहर निकल रही है, और ये लोग यह सब देख रहे हैं। ये लोग अब क्या करेंगे? इनके पास हिम्मत नहीं है, बस देख सकते हैं और जल सकते हैं। इनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। किसी को आपकी आदत हो गई है, वे आपको लगातार देख रहे हैं। वे आपके लिए क्रेजी हो चुके हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू। यह व्यक्ति आपकी आदत में पड़ गया है। वे आपको नहीं देखेंगे तो बेचैन हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा बहुत जुनूनी है। मैं आप पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। मैं आपको अनगिनत तरीकों से अपना प्यार दिखाऊंगा, और इस धरती पर आपके हर कदम पर मेरी उपस्थिति आपकी साथी होगी। मेरा प्यार आपकी रक्षा करेगा। तुम हानि से बचोगे, और मेरी कृपा हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। परीक्षण करें कि आपका परिवार मेरे लिए अनमोल है, और मैं आपको और उन दोनों को इस दुनिया में आशीर्वाद देने के लिए काम कर रहा हूं। और अगले में मेरी शक्ति आपकी कल्पना से परे तरीकों से प्रकट होगी, और कई परिवार जो इस शब्द को सुनेंगे वे ठीक हो जाएंगे और गहराई से प्रकाश को आशीर्वाद देंगे। मेरे प्यार की चमक हर एक में चमकेगी। अंधेरा कोना जहां कोई नहीं था, वहां आशा लेकर आया और उन लोगों को ऊपर उठाया जो कभी दुख के बोझ से दबे हुए थे। मैं चाहता हूं कि हर घर जो मुझे प्यार करता है वह मेरी दिव्य रोशनी से भर जाए। अंधेरी दुनिया में आशा की एक किरण आपके लिए जो सुन रहे हैं, जानते हैं कि मैं आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूं। आप अपने जीवन में भी शांति और स्वतंत्रता लाएं इस क्षण में। मैं आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपके रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए, और आपको उन लोगों से बचाने के लिए काम कर रहा हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके प्रयासों का मार्गदर्शन कर रहा हूं
और आपके सपनों को जीवन में लाने में आपकी मदद कर रहा हूं। यह मेरी इच्छा है आप और आपका परिवार भरपूर स्वास्थ्य और आशीर्वाद से रहें। आपके सभी दिनों में मैं आपके हर फैसले में, हर संदेह के क्षण में आपके साथ हूं। और जब भी आप खोए हुए महसूस करते हैं तो मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए यहां हूं। मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करें, क्योंकि मैं आपको कभी भटका नहीं सकता। परीक्षाएं आ सकती हैं, तूफान आ सकते हैं और दुश्मन आ सकते हैं। आपको लड़खड़ाते हुए देखने की उम्मीद में आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करें, लेकिन यह याद रखें, मेरा आपसे वादा है कि आपका आशीर्वाद और जीत सुनिश्चित है। यदि आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति प्यार और सौम्यता दिखाएं, खासकर जिन्हें आप प्रिय हैं। उनकी अच्छाइयों को देखें, उनके उपहारों को देखें और उनके उपहारों को देखें। ताकतें शब्द बोलती हैं जो उन्हें ऊपर उठाता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और उन्हें हर दिन का सामना करने का साहस देता है। उनके मतभेदों का जश्न मनाता है और कभी भी किसी को निराश नहीं करता है, निराशा के क्षण में भी नहीं, क्योंकि मैं उनका मूल्य देखता हूं जैसे मैं आपका देखता हूं। वे भी मेरे बच्चे हैं, प्रत्येक का अपना अनूठापन है उद्देश्य। तब भी जब वे संघर्ष करते हैं, उनकी खामियां और कमजोरियां मैं चाहता हूं कि आप दूसरों में सुंदरता देखें, भले ही वह दर्द या डर की परतों के नीचे छिपी हो। ऐसा करके आप उन्हें अपना प्यार दिखाने में मदद करते हैं। मुझे पता है कि एक समय आप कहां थे। आपके द्वारा छिपाए गए रहस्य और आपकी गलतियां बनाया, लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुमसे अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्यार करता हूं। कल्पना कीजिए, और मैंने कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए आपके अतीत को सामने नहीं लाता हूं और न ही मैं आपकी गलतियों का रिकॉर्ड रखता हूं। और मैं आपसे दूसरों के लिए भी ऐसा ही करने के लिए कहता हूं। उनके साथ दया का व्यवहार करें जैसा मैंने दिखाया है। आप पर दया करें। कई लोगों को आप पर संदेह था कि आप कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अब मेरी मदद और बदलने की इच्छा से तुम्हें देखो, तुम आशीर्वाद के जीवन में प्रवेश कर चुके हो। मेरी कृपा ने तुम्हें वहां से उठा लिया है जहां तुम एक बार थे, और अब दूसरों को ऊपर उठाने का समय आ गया है। अपने जीवन को मेरे जीवन जीने के प्यार का एक प्रमाण बनने दो। विश्वास में चलने का क्या मतलब है, इसका उदाहरण अब मैं आपसे पूछता हूं। अपनी छत के नीचे उन लोगों के लिए भी वही प्यार बढ़ाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं, और यहां तक कि जो लोग दूर लगते हैं उन्हें भी ऊपर उठाएं। उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीर्वाद दें और उनका प्रोत्साहन बने। उन्हें यह देखने में मदद करें कि वे भी दृढ़ रह सकें, कि वे भी आशा पा सकें। यह संदेश आपके लिए है मेरा प्रिय बच्चे।